में से सुगंध कौन देगा और दुर्गंध कौन देगा? चंदन की लड़की क्या देगी? बबूल की लड़की क्या देगी? दुर्गंध देगी। हम यदि दोनों में आग लगाएं तो एक में से सुगंध निकलेगी क्योंकि आग चंदन की लकड़ी, और एक में से क्या निकलेगी? दुर्गंध निकलेगी। क्यों? क्यों बबूल की लड़की है। बहुत अच्छी बात है। तो सुशील भाई, दोनों लकड़ियों में से हम उंगली डालें तो कौन सी लकड़ी में उंगली जलेगी और कौन सी में नहीं जलेगी? हैं? बताओ विवेक से बताओ, ज्ञान से बताओ अपने। दोनों में जलेगी। क्यों? वो तो चंदन की लकड़ी है ना, सुगंध देती है, उसमें क्यों जलेगी? हैं? क्या बोले भैया तुम? बताओ ना, अच्छे बोलो ना, डर क्यों रहे? हाँ बोलो। मनन, क्या नाम है तुम्हारा? तन में बताओ, कौन सी लकड़ी और कौन सी आग में हाथ डालेंगे तो जलेगा, कौन सी में नहीं जलेगा? हैं? उसमें जलेगा। चंदन की लकड़ी में आग डालेंगे तो हाथ नहीं जलेगा? आग में हाथ डालेंगे तो हाथ नहीं जलेगा? जलेगा। तो कौन सी लकड़ी में जलेगा, कौन सी में नहीं जलेगा महेश जी? दोनों में ही जलेगा। क्यों जलेगा? क्यों? तो कि आग तो आग है, चाहे चंदन की लकड़ी में लगे चाहे बबूल की लकड़ी में लगे, अग्नि में हाथ डालेंगे तो हाथ जलेगा। ऐसी चाहे तुम धर्म के नाम पर कसाय करो, चाहे परिवार के नाम पे कसाय करो, तुम चाहे धर्म के नाम पर कसाय कर रहे हो, चाहे परिवार के सदस्यों के नाम पर कसाय कर रहे हो, इस कसाय में आत्मा जलेगी कि नहीं जलेगी? इतना सा बताओ, जलेगी कि नहीं जलेगी? अब आप देख लो। आप सोचिए, हम तो नहीं, हम तो धर्म के लिए, हम तो धर्म के लिए कर रहे हैं, हम तो समाज के लिए कर रहे हैं। भैया तुम चाहे समाज के लिए करो चाहे धर्म के लिए करो, यदि कसाय करोगे तो कर्म का बंध तो होगा ही होगा। वो नहीं छोड़ रहा तुम्हें, वो नहीं छोड़ रहा तुम्हें। इसलिए भी परिणामों को सरल रखो, परिणामों को सरल रखो। क्या किसके साथ जाएगा, कौन क्या लेके जाएगा? कसाई तुम बांध लो तो कसाई के साथ मरोगे तो नियम से नरक गति जाओगे। रौद्र ध्यान के साथ त्रिंच बनोगे, आर्त ध्यान के साथ मरोगे तो नरक जाओगे। कितना अंतिम समय संबोधन भी है, सबको क्षमा कर दो, सबसे क्षमा। क्यों दे रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? परिणाम सरल होंगे तो मनुष्य बनोगे, परिणाम सरल होंगे तो मनुष्य बनोगे, और परिणाम त्यागभूत होंगे तो देव बनोगे। अब आपको जम रुचे तम कुज्जा, अब जैसा रुचे वैसा करो। यदि कसाई करना है तो कसाई करते रहो, कोई तुमको बचाने वाला नहीं है। फिर अपने परिणाम, अपनी गति दूसरे के हाथ में नहीं है, अपनी गति दूसरे के हाथ में नहीं है। हमारी सुगति, हमारी दुगति माणी जी किसके हाथ में? हमारी गति, हमारी सुगति किसके हाथ में? कि ऊपर वाले के हाथ में? ये भी बहुत आपने अच्छा बीच में बोल दिया, ऊपर वाले के हाथ में। हम ईश्वरवादी नहीं है। ये जैन दर्शन ईश्वरवादी दर्शन नहीं है। जैन दर्शन को पढ़ो, अच्छे से समझो तो समझ में आएगा। जैन दर्शन ईश्वरवादी दर्शन नहीं है कि जो ईश्वर कहेगा वो होगा, जो ईश्वर करेगा वो होगा। ईश्वर की ही संरचना है, ईश्वर की सृष्टि है, ईश्वर ने सब कुछ बनाया है। ये ईश्वरदारी दर्शन नहीं है। हम उस ईश्वर को नहीं मानते जो बनाता है। बनाने का काम तो कुंभकार का होता है, बड़ी का उसका होता है। जैसे घट बनाता ना, खिलौने बनाता है, घट बनाता है। ईश्वर का काम बनाने का कहाँ से हुआ?
जब वैष्णव दर्शन में रामचरितमानस चौपाई आती है, उनके स्वयं ग्रंथों में दो मतांतर हो जाते हैं स्वतः ही एक ही लाइन में। अच्छी चौपाई है? करम प्रधान में विश्व कर राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा, होए वही जो राम रच राखा। अब यहाँ दो बातें कह रहे हैं। होए वही जो राम रच राखा, वही होगा जो राम ने कहा है, राम ने रचा है, राम चाहेगा। और दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि ये विश्व कर्म प्रधान है, जो जैसा फल करता कार्य करता है उसको वैसा फल मिलता है। अब एक ही साथ दो विरोधाभास। यदि मैं कहूं कि मैं जैसा करता हूं वैसा होता है, तो फिर दूसरी बात खंडित हो जाए कि आपके कर्म का फल आपको मिलता है। और यदि मैं कहूं को मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो तुम्हारे कर्म का फल तुमको देता हूं, जब मेरे कर्म का फल मुझे ही मिलता है, फिर मेरा क्या रोल है? यदि ईश्वर आपका सुख दुख देखता है, ईश्वर आपकी गति सुगति देखता है, फिर आपके पुण्य पाप का क्या कार्य है? आपको पुण्य पाप करने से क्या फायदा? क्योंकि करने वाला तो ईश्वर है, उसे जब अच्छा लगेगा तो तुम्हें सुगति भेज देगा, उसको बुरा लगेगा तो तुम्हें दुर्गति भेज देगा। और यदि कहें कि ईश्वर तो भैया सुगति तब भेजेगा तो तुम पुण्य करोगे, और ईश्वर दुर्गति तब देगा जब तुम पाप करो। जब मेरे पुण्य करने से ही मुझे सुगति मिलेगी, तो फिर ईश्वर की क्या जरूरत है मुझे? और मेरे पाप करने से दुर्गति मिलेगी तो ईश्वर की क्या जरूरत है मुझे? इसलिए ईश्वरवादी दर्शन नहीं है कि जो ईश्वर करेगा वही होगा। ना ईश्वर इस सृष्टि का कर्ता है, ये स्वरचित सृष्टि है। मेरी गति मेरी सुगति मेरे ही स्वयं के परिणाम के ऊपर है। मेरी गति मेरी दुर्गति सुगति दुर्गति किसी ईश्वर के अधीन नहीं है, किसी व्यक्ति के अधीन नहीं है, परमात्मा के अधीन नहीं है। संजय किसके अधीन है? अपने स्वयं के परिणामों के अधीन है। आपके जैसे अच्छे बुरे परिणाम होंगे, वैसी आपकी सुगति दुर्गति का निर्णय होगा। कसाय भूत परिणाम रखोगे तो दुर्गति, सरल परिणाम रखोगे तो सुगति। तुम करते रहो कसाय, किसका क्या बिगड़ेगा? आप करते रहो कसाएं, बांधते रहो बैर, किसका क्या बिगड़ेगा? सुभाष जी, किसी का कुछ बिगड़ेगा क्या? आप जिसके प्रति कसाय रख रहे हो, जिसके प्रति बैर रख रहे हो, उसका कुछ बिगड़ेगा? उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसका तो उसके कर्मानुसार बिगड़ेगा। लेकिन हमारे अंदर बैर चलता रहा, हमारे अंदर कसाय चलती रही, तो कहते हैं कि कसाय जो क्रोध है ना, जो बैर है, वो क्रोध का अचार या मुरब्बा है। जब जैसे किसी अचार को लंबे समय तक, कैरी जो होती है ना, आम को या आंवले को लंबे समय तक रखना होता है तो क्या करते हैं? मुरब्बा डाल के रख देते हैं, अचार डाल के रख देते हैं। तो आम लंबे समय तक, नहीं तो वैसे सूख जाएगा। वैसे क्या होगा? सूख जाएगा, खराब हो जाएगा, ऐसा कच्चा आम रखा रहेगा। लेकिन उसी कच्चे आम को यदि आपने अचार डाल के रख दिया, मुरब्बा डाल के जल दिया, तो साल साल भर चलाते नहीं चलाते। ऐसे क्रोध को लंबे समय तक रखना है संभाल के, सो बैर बांध लो। क्रोध को, बैर क्रोध का अचार है या मुरब्बा, ऐसा बोल दो। क्रोध को लंबे समय तक, क्योंकि क्रोध तो भैया ऐसा है, यदि सामान्य क्रोध है तो आधा एक घंटे बाद खत्म हो जाता है, फिर नहीं आता दोबारा से, नॉर्मल हो जाते हैं। जो घर में क्रोध चलता है, गुस्सा होता है, तो क्या होता है?
आधा घंटे गुस्सा किए, फिर वैसी वैसी हो गए, 1 घंटे गुस्सा हो गए, चिल्ला चोंट कर लिए, गुस्सा हो गए। कई बार गुस्सा होते नहीं घर में, नहीं होते आप गुस्सा, और फिर वैसे ही आधा घंटे 1 घंटे बाद फिर वही काम धाम में धंधे में लग गए अपने। पिता पुत्र पे गुस्सा होता है, पुत्र पिता पे भी गुस्सा हो जाता है, माँ बेटे पे, बेटा माँ पे, सब गुस्सा चलता रहता है, भाई बहन पे, देरानी जेठानी पे, सास बहू पे, बहू सास पे, ये गुस्सा चलता रहता है। पर घंटा 2 घंटा आधा घंटे बाद सब वैसे ही दिखते हैं एक से। क्यों? क्योंकि बैर नहीं रहता, बैर नहीं बांधते। गुस्सा करते हैं तो गुस्सा आधा 1 घंटे में खत्म हो जाता है। यदि उसी गुस्से को बैर के रूप में परिवर्तित कर दो, वो गुस्सा खत्म नहीं होने वाला तुम्हारा। जब जब उसे देखोगे, जब जब उसे देखोगे, तब तक वो गुस्सा जागृत हो जाएगा। जिससे हमने बैर बांध लिया, दुश्मनी बांध ली, अब जब जब हम उसे देखेंगे, जब जब हम उसे देखेंगे, तब तब हमको क्रोध उत्पन्न होगा। हमने अचार मुरब्बा डाल के रखा है क्रोध को। जैसे अचार मुरब्बा खाने वाला नियम से नरक जाता है। नरक का पहला द्वार है अचार। खाओ अचार। जिसको नरक जाना हो ना, जितना बड़ा नरक जाना हो उतना पुराना अचार खाओ। कौन कौन को जाना नरक? अरे बहुत सुंदर सुंदर नाम है नरकों के। रत्न प्रभा पृथ्वी, शर्करा प्रभा पृथ्वी, बालुका प्रभा पृथ्वी, धूम प्रभा पृथ्वी, पंख प्रभा पृथ्वी, तम प्रभा पृथ्वी, महातम प्रभा पृथ्वी। ऐसे सुंदर सुंदर नाम है नरकों के। ऐसे उन नरकों में कौन को जाना है? आप लोगों नहीं जाना? कोई को नहीं जाना? सही में कोई को तो जाना होगा, एक आध कोई तो होगा डिब्रूगढ़ से, कोई तो जाएगा नरक। नहीं जाओ, कोई नहीं जाओ। मतलब कोई मुरब्बा अचार नहीं खाता, कोई नहीं खाता अचार। ओ कहाँ मिलेगी ऐसी समाज जहाँ पे कोई भी अचार नहीं खाता? देखो धन्य है समाज। खाओ खाओ अचार, खाओ खूब खाओ। जैसे नरक में जाना वैसा वाला अचार खाओ। महीना भर का अचार खाओगे तो पहला नरक, 2 महीना वाला खाओगे तो दूसरा, 4 महीना वाला खाओगे तो तीसरा, 6 महीना वाला खाओगे तो चौथा, साल भर वाला खाओगे तो 5वां। अब 6वां 7वां इसलिए नहीं बोले कि चौथे काल पंचम काल में 5वें नरक तक ही जा सकते। 6वां 7वां के लिए और पुराना खाना पड़ेगा, सड़ा हुआ बरसों पुराना। तो आपको कौन सा जाना है? पहले नरक में जाना है। और बता, पहले नरक में आयु भी बहुत अच्छी मिलती है। 1 सागर की आयु मिलती है। 1 सागर पता कितना होता है? 1 सागर यूनिट है। सागर जैसे वर्ष यूनिट है ना, 1 वर्ष 2 वर्ष ऐसे वर्ष यूनिट है। वर्ष में सब लगते हैं 365 दिन को 1 वर्ष बोल देते हैं। वर्ष यूनिट है, युग यूनिट है, संवत्सर यूनिट है। ऐसी सागर नाम की एक यूनिट है। उसमें कितने वर्ष होते हैं? पता कितने वर्ष होते हैं? अच्छा हम बताते हैं कितने वर्ष होते हैं उसमें, तुम सोचना कितने वर्ष होते हैं। 1 योजन का गड्ढा खोदो। 1 योजन बताया था ना, 12 किलोमीटर का। 12 किलोमीटर का एक गड्ढा खोदें और उस गड्ढे को, आपका जो बाल है ना, ये बाल, इसको 64 भाग कर लें। इस बाल के ऐसे चीर लें। इतना पतला बाल चाहिए हमें। उसके इतने बारीक टुकड़े करें कि दूसरा टुकड़ा ना हो उसका। कितने टुकड़े करें? इतने टुकड़े करें उस बाल के कि दूसरा टुकड़ा ना हो सके उसका। ऐसे उन बालों के टुकड़ों से वो 12 किलोमीटर गहरा और 12 किलोमीटर ऐसा चौड़ा गड्ढा भरना है। कितने बाल लग जाएंगे भाई? अमित, क्या नाम तुम्हारा? अमित ही नाम है। कितने बाल लग जाएंगे? हैं 100 200 अनगिनत बाल लग जाएंगे, असंख्यात बाल लग जाएंगे। बिल्कुल सही बोला, असंख्यात बाल लग जाएंगे। किसको भरने में? उस गड्ढे को भरने में। वो इतना बारीक बारीक टुकड़ा किया, इतना बारीक बारीक, वो फिर 1000 हाथियों को उस पर कुचो। अच्छा एकदम फ्लैट अच्छा हो जाए। और एक बाली तुम ऊपर से डालो तो अलग से देखें।
इतना भरना है गड्ढा, फिर उस गड्ढे के पास में बैठना है आराम से, और 100 साल में एक बाल निकालना है। कितने साल में? तो कितने साल में गड्ढा खाली होगा? कितने साल में गड्ढा खाली होगा? कुछ पता है? नहीं पता? समझ में आ रहा ना? आप भाव वासना करो, कितने कितने तो बाल उसमें भरे हो जाएंगे, और फिर 100 साल में एक गड्ढा खाली करना, इतनी एक पल की आयु है ऐसी। इसको कहते हैं एक पल। जितने समय वो गड्ढा खाली हो जाए ना, उसको कहते हैं पल। एक पल कैसे? उस पल में 10 कोड़ा कोड़ी का गुणा करो, 10 करोड़ इंटू 10 करोड़, इसे कहते हैं 10 कोड़ा कोड़ी। इसका उस संख्या में गुणा करो तो कितनी संख्या आ जाएगी? ये हो गया आधार पल हो गया। फिर इस 10 कोड़ा कोड़ी का उस जो संख्या है, फिर उसमें 10 कोड़ा कोड़ी का गुणा करो तो फिर आएगी सागर की यूनिट, एक सागर। इतनी उम्र मिलेगी वहाँ पे नरक में। छोटी मोटी उम्र नहीं मिल रही, इतनी सारी उम्र मिलेगी। तो किस किस को जाना है? अब देखो इतनी सारी उम्र, अब क्या 60 साल की उम्र मिलती है, 70 साल की मिलती है, जरा में ख़त्म हो जाती है, पता नहीं चलता। जब तक समझ में आता है तब तक उम्र ही ख़त्म हो जाती है। जब तक कुछ करने की सोचते हैं, कुछ करने का मन होता है, तब तक तो आयु ख़त्म हो जाती है। तो इतनी आयु किस किस को चाहिए नरक की? नहीं चाहिए। इतनी अच्छी आयु मिल रही, इतनी बड़ी आयु मिल रही है, बस करना क्या? आचारी तो खाना है। करना क्या? कुछ ज़्यादा थोड़ी ना कुछ करना है। आचारी तो खाना, ठूस ठूस के खूब अचार खाओ तो मजे, चटकारे ले लेके, इतना ही करना है बस। पहला नरक मिल जाएगा, पक्का मिलेगा। नरक का पहला द्वार ही आगम में कहा है, अचार मुरब्बा। अचार मुरब्बा खाओगे? नहीं खाओगे? सैकड़ों असंख्यात जीव उसमें पड़ जाते हैं। सूक्ष्म जीव आपको आंखों से भले नहीं दिख रहे, आप उस अचार की कली को आप सूक्ष्मदर्शी यंत्र के सामने रख दो, माइक्रोस्कोप के सामने रख देना, और उसमें देखना ऐसे कीड़े बिलबिलाते दिखेंगे तुम्हें। उसमें कीड़े बिलबिलाते दिखेंगे उसमें। वो सब कीड़ों को, हम शाकाहारी हैं, हम शाकाहारी, वो सब खा गए। तुम्हें तो बस ये दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा बस वो ही मांस है, और जो दिख रहा है बस वो ही है, जो नहीं दिख रहा उसे आप मांस ही नहीं मान रहे। उसमें सैकड़ों असंख्यात कीड़े ऐसे बिलबिलाए थे दिखेंगे तुम्हें, इल्लियाँ टाइप के। और कई के तो फफूंद लग जाती है अचार में, सो चम्मच घुमाते हैं ऐसे गोल गोल और एक सा कर लेते हैं। छोड़ दो, विश्वास मानो, अचार खाने से तुम्हारी कोई सेहत नहीं बनने वाली। त्याग कर दो। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे? पर आ रही तो फिर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा बहुत सारी चर्चा करेंगे। बस आज की चर्चा में इतना ही सार है, अचार त्याग कर दो। नरक नहीं जाना है तो, और नरक जाना है तो दिन में यदि एक बार खाते हो तो 4 बार खाओ, तो जल्दी नरक मिलेगा। अब जैसे आपको अच्छा लगे सुबह ऐसा करो। बोली भगवान महावीर स्वामी की